डालो तो क्या जाएगा, अपना कह रहा है ये भी सेवा है। अगर उसको सेवा समझ के करेंगे कि बाबा की सेवा, हमारे प्रभु गुरुद्वारे की सेवा हो रही है या मंदिर की सेवा हो रही है, जो भी आप समझ के सेवा करेंगे तो कितना आनंद आ जाए, कितना घर स्वर्ग बन जाए। मगर करना ही नहीं चाहता लोग, बस दूसरे को, एक दूसरे को बोलना, आना, लड़ना, बस जरा जरा सी बातों में झगड़ना, और यही काम रह गए। बात को समझना नहीं और पहले ही बोल देना। हर शब्द का खेल ही एक है, शब्दों का खेल है। शब्द ही एक शब्द होता है कि जो बुराई निकाल देता है, जो अच्छाई निकाल देता है। एक मुख ही तो है। मुख क्या होता है ना, एक संत जा रहे थे, बढ़िया आगे आगे जा रहे थे, और पीछे से एक पागल आदमी गालियां दे रहा था संत को गालियां दे रहा था। तो एक बच्चा वो भागा भागा बोला संत इसके पास जाके, बोला क्या संत गुरु जी, आप तो बढ़िया जा रहे हो, पीछे वो देखो कितनी गंदी गंदी गाली वो कर रहा है आपको, और आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो संत बोले, अरे यार उसका काम ही यही है, उसका यही काम है, तो उसका काम है। हमारा ये काम नहीं है कि हम उल्टा उसको जवाब दें। हम उसको ये कहते समझा सकते हैं कि तेरा भला हो, तेरी कृपा हो, तू अच्छा बोल। अच्छा बोलेगा तो अच्छा मिलेगा, कड़वा बोलेगा तो कड़वा मिलेगा, उसको मिलना है। तो दूसरे लोग उसको कड़वा बोलेंगे कि कैसा आदमी है यार, कैसा संत को गालियां दे रहा। बोला कि नहीं बोला? मगर संत ने नहीं बोला। संत कहता है अरे ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो उसका भला हो, उसका जो अच्छा है। बस ये सोच हमारे अंदर आ जाए तो स्वर्ग है घर, नहीं तो नर्क है। एक जरा सी बात के पीछे कुछ भी हो सकता है, जरा जरा सी बातों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी का बुरा ना माने, सब अच्छा है, और जब होगा अच्छा ही होगा। बस अपने आप पे बाबा से यही प्रार्थना करें कि बाबा कृपा करे, रक्षा करे, सबकी कृपा करे, सबका भला हो। यही प्रार्थना है, और क्या है। कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाना नहीं है। सब कहते हैं यही बात, हर ग्रंथ में लिखा है, हर चीज देखते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग जब जाते हैं तो क्या लेके जाता है? लाखों करोड़ों वाला आदमी खाली चला जाता है, करोड़ों रुपया तो भी नहीं लेके जाता भैया, कुछ भी नहीं लेके जाता। कहाँ लेके जाता बताओ? एक सुई भी नहीं लेके जाता। फिर भी हम अहम में, घमंड में, अहंकार में हम झुकना नहीं जानते, हम झुक नहीं सकते अकड़ में, अहंकार में। तो फिर वो क्या करेगा? खाली चला जाएगा, खाली पीली। तो ये चीजें कुछ नहीं जानी, जाना है तो आपका स्वभाव, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका कर्म, ये जाने, उस पे ध्यान देना है कि हमारा ज्ञान कितना कमी है, उसको पूरी करनी है। और ज्ञान क्या? ज्ञान को जानने की कोशिश करना है। ज्ञान क्या? ज्ञान आएगा तभी भक्ति होगी, और जब भक्ति होगी तभी कर्म होंगे। हम ज्ञान को जानेंगे तभी तो कर्म करेंगे। अब किसी को जाने ही नहीं, हम कैसे कह दें कि ये लड्डू है, तो हम कह दें ये लड्डू है। लड्डू कैसे पता चल गया लड्डू है? लड्डू कैसे पता चला? गोल गोल है का, हमें तुझे पता गोल गोल है। अब इनने कह दिया ज्ञान टीचर है का, ये कह ये तो लड्डू है। तो हाँ, अब लड्डू समझ में आ गया, लड्डू है तो इसको क्या करना? अब क्या बहुत पता थोड़ी हमें लड्डू है, करना क्या है? हमें ज्ञान ही नहीं है ना, करना क्या है इस लड्डू का। मगर टीचर ने क्या कहा? लड्डू खा के देखो, बड़ा टेस्टी है। फिर उसको ज्ञान आया, अरे लड्डू खाया जाता है, हाँ यार लड्डू खाया जाता है। तो उठाया और खाया, अरे वाह क्या लड्डू है। तो ज्ञान कैसे मिल? जब पता पड़ा तभी ना, आया ना ज्ञान। तो ये चीज भक्ति का है। भक्ति का जब तक पता ही नहीं पड़ेगा तो ज्ञान क्या मिलेगा कि ये प्रभु है, ये भगवान है, ये क्या करते हैं।
ये साक्षात ईश्वर है। ध्यान कर, वो तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। ध्यान करके तो देख, आज कितने ध्यान वाले होते हैं जो सुबह कहते हैं ध्यान करो, जागो। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करके कहते हैं कि वही कह रहे हैं ना, ज्ञान को जाना हुआ है, तो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ये करके देख, आनंद आएगा, ये करके देख, तेरे काम बन जाएंगे, ये करके देख। क्यों? ज्ञान को जाननी। लड्डू को जाना तभी तो खाया, नहीं तो जाना ही नहीं तो लड्डू के यार गोल गोल लड्डू है, क्या है लड्डू, मैं क्या करूंगा लड्डू। अब देखिए लड्डू भी कितने 5 प्रकार के रख दें, तो लड्डू तो 5 प्रकार के हैं, है तो लड्डू ही। मगर अब कैसे पता चले कि आटे वाला कौन सा, तो बेसन वाला कौन सा, तो दाल वाला कौन सा है? हैं? कैसे पता पड़े? जब तक खाएगा नहीं, जब तक खाएगा नहीं। कलर एक से कर दो, आजकल रंग तो चढ़ जाता है ना। आटे में पीला लगा दो, बेसन तो पीला है ही है, और एक और दाल में भी पीला लगा, तीनों लड्डू रख दे। अब आप कैसे बता दोगे ये कौन सा है? बता सकते हो? नहीं बता सकते, जब तक खाओगे नहीं, जब तक। अब वही तो भगवान तो दिखा दीजिए, तो भगवान है जे, भगवान है जे। अब जब तो पता ही नहीं है कौन से भगवान है। हमारे बाबा कौन? अब बाबा हैं पता है, मैं कौन से बाबा क्या करते बाबा पता नहीं। अब जब तक उनको लोगे नहीं, अर्पण करोगे नहीं, तो समझोगे कैसे नहीं? जब हम अर्पण कर लेंगे तो समझ जाएंगे। जब हम लड्डू खाएंगे, हाँ ये तो बेसन वाला, ये तो दाल वाला, ये आटे वाला। तो ज्ञान को जानेगा तभी तो पा पाएगा। हम ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं करते, बस हवा में बातें करते हैं कि ये तो मुसलमान है, ये हिंदू है, ये थोड़ी है, ये चांद मियाँ है, ये चांद पाटिल है। कुछ भी पढ़ा है नहीं, ज्ञान लिया नहीं, जान लिया नहीं, लड्डू खाया नहीं। पहले बता दिया कि लड्डू तो ये वाला लड्डू, ये वाला लड्डू, ये वाला, बता है नहीं लड्डू कौन सा है। बात है ना कि लड्डू का पता है नहीं, हम कुछ ये कौन सा लड्डू, ये तो बेसन का ही होगा, पता तो कर ले कौन सा है। नहीं नहीं, बेसन को ही है, खाया ही नहीं, पता ही नहीं। तो पता चला वो बेसन का नहीं, वो तो आटे का था। तो वही ज्ञान को जाना नहीं, भगवान पता नहीं, फिर भी बोल दिया कि ये ऐसा तो ये वैसा। आज एक ज्ञान को जानो, बाबा की महिमा को जानो तो सही, बाबा है क्या। आज तुम कितने पहले भी हुआ था विवाद, कितना हुआ था, आज और मंदिर ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने साईं के कि गजब है, गजब है। और आगे आने वाला समय भी बाबा की महिमा अपरंपार होने वाली है, ये समझना। चमत्कार उन्हें दिखाना ही है, नमस्कार तभी होती है। तो यही भक्ति है, ये ज्ञान है, यही जान है। तो एक भजन हो जाए, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की।